हम अभी नाश्ता वाश्ता करके फ़ारिग हुए ही थे कि लूसी ने आवाज़ दे दी कि मुझे भी नाश्ता दे दें। तो बस ये थोड़ा सा ही उसका गोश्त जो है चिकन बाकी बचा है, तो मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ। बस ये खा कर फिर चला जाएगा। ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए मुझे लगता है मुझे कोई ब्रेड वगैरह भी देनी पड़ेगी इसको, क्योंकि इतना से खाने में इसका होगा नहीं गुजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। जुम्मे का ये रोज़ है और नमाज़ें वगैरह पढ़ने की तैयारी अभी थोड़ी देर में हम लोग शुरू कर देंगे। उससे पहले सफाइयाँ हैं बहुत सारी। सबसे पहले तो अब्बू का रूम था, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी सफाई सुबह सुबह, क्योंकि आज अच्छा उठना बहुत मुश्किल हो रहा था। पता नहीं नींद का कैसा गलबा था कि उठा ही नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले अब्बू का रूम का नक्शा मैंने चेंज कर दिया। अब्बू का रूम माशाल्लाह से उजला उजला हो गया है। और फिलहाल जहाँ तक बात है सामान की, तो सामान हम वही यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस बात है सफाई रखने की, घर को साफ सुथरा रखने की। वॉशरूम जो है काफ़ी अच्छे से हो रही है। वैसे तो मैंने आपको अपने वॉशरूम्स वगैरह दिखाती रहती हूँ, लेकिन हाँ सफाइयाँ और कभी सफाइयाँ और इस तरह की चीज़ें दिखाई नहीं, तो आज मैंने सोचा कि आपको वो भी दिखाई जाए। और खुशबू वगैरह भी कर दी है। तो अब्बू का रूम यहाँ से ये सब भी बिल्कुल साफ सुथरा किया है। तो अभी अम्मी के रूम में हम सब घुसे हुए थे, तो मैंने उन सबको निकाला। मैं खुद भी निकली और अम्मी को मैंने बोला साफ सूफ करके, साफ सफाई तो हो गई है, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं। आ जाओ मरियम बाहर। एक दो चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो मुझे करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पर। बस ये कि सब कुछ समेटा वगैरह तो सब हो गया है। अम्मी की मेडिसिन पे जिनकी जगह समझ ही नहीं आती कहाँ रखें, क्योंकि बेड के साइड टेबल्स अभी तक फिट इन नहीं हुए। तो अभी मैं बस ये बिछानी है मुझे, और उसके बाद जो है रूम बिल्कुल हमारा रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं अम्मी को यहीं बुला लूँगी, क्योंकि बारिश का इम्कान तो है, तो थोड़ी थोड़ी हद से, हालांकि धूप इतनी ज़्यादा कड़क नहीं है, लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी का तनासुब थोड़ा सा ज़्यादा है, फील ज़्यादा आती है। तो मैं ये ऑन कर देती हूँ 22 पर, ये 22 पर ही ठीक है, और सबको बुला लेती हूँ। अम्मी आप लोग यहीं पर आ जाओ, रूम हो गया है ऑलमोस्ट। तो साथ ही मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अच्छा साथ ही ना मैंने शाम के टाइम पर कपड़े शुरू करने हैं। अब्बू का यूनिफॉर्म और सारी चीज़ें मैं पहले बहुत सारी चीज़ें ऊपर ले गई थी मैं, क्योंकि कपड़ों का मैंने आपको बताया था सिस्टम अब्बू ने ऊपर कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। तो ये वाले कपड़े भी अब्बू देकर गए थे साथ में। ये देखिए आप, तैयारी मैंने कर ली है खाने पकाने की भी। आज मैक्रोनी बनाऊंगी, कल मैंने इसका जिक्र किया था आपके सामने। तो बस ये सब है। अच्छा मैसेजेस कमेंट्स मैंने पढ़े। आप सबको पता ही है कि मेरे कमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है, तो गिनती के होते हैं। अभी मेरा चैनल को इतना ऊपर नहीं है, आप लोग ही पहुंचाएंगे जहां तक भी पहुंचाएंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मदद करेगी मेरी। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। बहुत सारे कमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं, विद इन पाकिस्तान। इसको भी दिखा दो ज़रा करीब से, मेहरबानी होगी। तो और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो बाहर से भी आते हैं, कुछ पड़ोसी मुल्क से भी आते हैं, जिनको देखकर बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छी सी फील आती है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक दूसरे की राय से मुत्तफिक हों। ना मैं कभी मज़हब पर बात करती हूँ, ना मुझे मुल्क वगैरह से कुछ होता है। यहाँ पर आ जाओ। तो होता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की राय से मुत्तफिक भी हों। देखिए रिलीजन अपार्ट एक तरफ करके अगर मैं देखूं, तो किसी का मज़हब भी आपको अच्छा या बुरा, एक दूसरे के साथ बैड बिहेवियर नहीं सिखाता, हमेशा अच्छी एक दूसरे से रवैये सिखाता है, चाहे कोई सा भी मज़हब हो। एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना ही सिखाता है। सीरत सूरत ये सारी चीज़ें कोई वो नहीं होती। और बाकी बात है अपने आप की, आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, आपके अपने तौर तरीके होते हैं, आप उन्हीं के हिसाब से चलते हो। उसमें फिर रिलीजन की बात नहीं होती कि मुसलमान लड़के ऐसे होते हैं, मुसलमान लड़कियां ऐसी होती हैं। उसमें इनकी इस चीज़ की कोई बात नहीं होती। और अगर सीरत या सूरत ख़ास तौर पर सीरत तो देखनी ही चाहिए हर हालत में। लेकिन अगर
सूरत इतनी ज़्यादा मैटर करती तो फिर तो किसी लड़की की भी या किसी लड़के की भी शादी ना होती। सूरत सिर्फ लड़के थोड़ी देखते हैं, सूरत तो लड़कियां भी देखती हैं। सूरत के पीछे तो लड़कियां भी रिश्तों को रिजेक्शन कर देती हैं। ये तो आप सभी को पता है, सिर्फ लड़के थोड़ी ना करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। और हर मजहब पे होता है ये। हर बंदा जो है वो अपने लिए एक मयार सोच कर बैठा होता है कि मैंने मेरा ये पूरा पैकेज है, ये मुझे मिलेगा तो ही मैंने शादी करनी है, या फिर कोई भी काम हो। ज़रूरी नहीं सिर्फ शादी की बात मैं नहीं कर रही, हर चीज़ में। और एहतराम सिर्फ औरतों का ज़रूरी नहीं है, एहतराम मर्दों का भी ज़रूरी है। उसमें भी फिर रिलीजन की बात नहीं आती। और यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि हर रिलीजन अच्छे बिहेवियर ही सिखाता है, बुरे बिहेवियर थोड़ी ना सिखाता है। तो बस इतनी सी बात है। और आप सब समझ ही रहे होंगे कि मैं कौन से कमेंट्स की बात कर रही हूँ। कमेंट्स आए थे मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने टाइम निकाल कर मुझे मैसेजेस किए, मेरी फुल वीडियो वॉच की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। बस उस पर थोड़ी सी बात की थी। और हर बार हमेशा मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी किसी बात का बुरा मत माना करें। मैं मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात करती नहीं हूँ। मेरी बातों में इस तरह की चीज़ होती है कि जो किसी की दिल आज़ारी ना हो, बस मेरी ये कोशिश है। यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। अम्मी इधर आ जाए, मैंने एसी ऑन कर दिया है और सफाइयाँ भी सारी कर दी हैं, तो प्लीज़ जल्दी से इधर आ जाए। वहाँ से फैन लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दें। बस खाना वाना खाकर मैंने करना है नमाज का इंतज़ाम। हम सब ने नमाज़ें पढ़ना है। आज पता नहीं सब पर सुस्ती क्यों छाई हुई है, तो सब ने अपना तकिया लेकर जा रही है। देख सबने अपना अपना तकिया ले लिया है। यहाँ पर फैन जो है वो खुला पड़ा हुआ है। हम लोग भाई इतने रिच नहीं है, कोई रिच नहीं है। बस आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ माशाल्लाह कह दिया करें। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, औकात से बढ़ के दिया है। शायद इस सब के हम लायक भी ना हो, उतना हमें दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के लिए। खैर अभी अच्छा जुम्मा है आज, तो प्लीज़ मेरे साथ वो सारे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं आज, मुसलमान बहन भाई, तो जुम्मे की नमाज के बाद उन्होंने ज़रूर ख़ास तौर पर हमारे लिए दुआ करनी है। कुछ मसाले मैंने अलग करके यहाँ पर रख दिए थे, जिसमें ये जो है टिक्का मसाला है जो मैं हमेशा डालती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग डालते हैं या नहीं। और ये चिकन मसाला है, मुझे बहुत पसंद है ये। और चिकन ही हो रही है मेरी। और ये जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो दड़ा मिर्च बोलते हैं, दरदरी मिर्च होती है वो। और गाजरें नहीं मिली, बाकी सब मिल गया। ये सब चीज़ें काट कूट के अभी मैंने कर दी हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता आप लोग केचप डालते हैं नहीं, लेकिन मैं डालती हूँ। और बाकी जो भी इर्द मसाले जो मुझे नज़र आएंगे बेटर, वो सब मैं डालने लगूंगी। अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि फिर ये करके नमाज की तैयारी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। अच्छा, कल ऐसा हुआ कि अम्मी ने इतनी जोर की चीख मारी, क्योंकि अम्मी से ना ये बहुत ज़्यादा प्रेस पीछे की तरफ चला गया था। और ये आग फुल वाली जो आग होती है ना, और एक धड़म की आवाज़ भी आई थी, तो हम काफ़ी सारा डर गए थे। तो अम्मी को अभी तक इसका इस्तेमाल सही से नहीं आता, और ये है तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमारे एरिया में गैस भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्कान है कि गैस आ जाएगी। चलिए भाई, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो गई है और मैं अंदर भी ले आई हूँ। यहाँ का अम्मी है, नीचे रखने वाला है। फाइनल लुक हमारी मैक्रोनी की ये है। और मैक्रोनी को जितना गरम गरम खाया जाए ना, उतना ज़्यादा टेस्ट आपको वो देती है, फुल टेस्ट देती है। तो बस अभी हम खाना वाना खाने लगे हैं। चमचा मैं ले आती हूँ, मैं बाहर छोड़कर आ गई हूँ। उम्मीद है दोस्तों आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। आपकी राय जो है वो मेरे लिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस बात का जो इजहार है वो मैं शायद बहुत 500 बार से भी ज़्यादा कर चुकी हूँ। तो बस आप अपनी राय का इजहार करते कीजिए। बस कोशिश कीजिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हुआ करें, लेकिन फिर भी जो आपकी राय है जैसी भी है मेरे लिए अहमियत रखती है। और बस ये इस व्लॉग को मैं यहीं से एंड करूँगी। हम शुरू करने लगे हैं अपना लंच, और इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।